नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, 2 गिरफ्तार। जेक 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आयोग के कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है। यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दी है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के मंत्री ऋतुराज सहदेव और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सभी शांतिपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर जेक अध्यक्ष के पास गए थे, लेकिन प्रशासन ने सरकार के इशारे पर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य दिशा दित्य ने कहा कि उनका संगठन छात्रों की सबसे सशक्त आवाज है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज या गिरफ्तार कर सरकार उनकी आवाज को नहीं दबा सकती है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन में सरकार, शिक्षा मंत्रालय और जेक बोर्ड बुरी तरह से विफल रहा है और अब इसे छुपाने के लिए सरकार प्रशासन को आगे कर रही है। कोल्हान में उड़िया भाषा के प्रति बढ़ रहा बच्चों का रुझान, हजारों बच्चे ले रहे शिक्षा। कोल्हान क्षेत्र में बच्चों को उनकी मातृभाषा उड़िया में शिक्षा देने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक संगठन उत्कलन सम्मिलनी की ओर से कोल्हान के कुल 116 सरकारी स्कूलों में मानदेय पर 189 शिक्षकों की नियुक्ति कर बच्चों को ओडिया भाषा में शिक्षा दी जा रही है। उत्कलन सम्मिलनी की ओर से मानदेय पर नियुक्ति पूर्वी सिंहभूम जिला के 27 स्कूलों में 52 शिक्षक, पश्चिम सिंहभूम जिले के 38 स्कूलों में 42 शिक्षक और सरायकेला खरसावां जिले के 51 स्कूलों में 58 शिक्षक सिर्फ मातृभाषा ओडिया पढ़ाते हैं। बताते चले कि इसके लिए उड़ीसा सरकार की ओर से उत्कल सम्मिलनी को अनुदान भी दिया जाता है। गौरतलब है कि मातृभाषा उड़िया को बचाने के साथ साथ प्रचार प्रसार के लिए भी यह एक अनोखा कदम है। झारखंड पेपर लीक मामले बीजेपी नेता का बेटा हिरासत में, इस एक गलती से पकड़ा गया। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा ली जा रही 10वीं परीक्षा की हिंदी विषय का पेपर 18 फरवरी को ही लीक हो गया था। जानकारी के अनुसार मरकजों के कई छात्रों को यह पेपर 18 एवं 19 फरवरी को मिला। विज्ञान की परीक्षा 20 फरवरी को थी। अब इस मामले में भाजपा नेता के बेटे पर शिकंजा कसा गया है। इस मामले में कोडरमा पुलिस ने मरकजों के जामो निवासी प्रिंस और प्रशांत साव नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। प्रिंस भाजपा नेता प्रकाश साहा का पुत्र बताया जा रहा है। वह जामो प्रज्ञा उच्च विद्यालय के नाम से एक स्कूल सह कोचिंग चलाता है। इसमें नामांकित बच्चों की संख्या बहुत कम है। झारखंड के इन 2 जिलों में शनिवार को लगेगा रोजगार मेला। 45,000 तक मिलेगा वेतन। जाने किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। झारखंड के 2 जिलों में 22 फरवरी को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में कई बड़ी कंपनियां आने वाली है। यहां आप अपनी योग्यता के आधार पर जॉब पा सकते हैं। इसका आयोजन श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। सैलरी आपकी योग्यता, अनुभव और पद के अनुसार मिलेगी। हालांकि न्यूनतम वेतनमान 7,000 रूपए प्रति माह और अधिकतम वेतनमान 45,000 है। अगर आप इस रोजगार मेले में भाग लेने जाते हैं तो आप अपने बायोडाटा की 2 प्रतियों के साथ साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, नियोजनालय निबंधन कार्ड और स्थानीय प्रमाण पत्र जरूर लेकर आए। स्थानीय प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की जांच नियोजनालय के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। अगर आपके द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां पाई जाती है तो आपको इस रोजगार मेले में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी।
झारखंड में बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, बीजेपी ने बनाई दूरी। विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू रूप से संचालित के लिए शुक्रवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो द्वारा बुलाई गई बैठक पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं पहुंचा। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी ने अभी तक विधायक दल का नेता का चयन नहीं किया है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते भाजपा विधायक दल के नेता को सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल होगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन के लिए नेता प्रतिपक्ष आवश्यक है। उन्होंने सदन के संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है। झारखंड साहित्य पुरस्कार, 9 भाषाओं के कवि और लेखकों को किया गया सम्मानित। रांची के प्रेस क्लब में शुक्रवार को झारखंड साहित्य पुरस्कार समारोह में 9 भाषाओं के कवियों और लेखकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल झारखंड साहित्य अकादमी की ओर से किया गया था।